कैसे गए संदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ाई करने के लिए। 64 विद्याएं, अद्भुत धनी हैं जो विद्याओं के विद्याएं जिनके चरणों से निःसृत होती हैं। उन्होंने हमें गुरु शिष्य की परंपरा की उस दृढ़ता को, उस पीठिका को मजबूत करने के लिए भगवान ने ये लीला की है। अपने खोए गुरु पुत्रों को लौटा के दिया है। और यहाँ गुरु के बिना बात बनती नहीं। और अगर आप शिष्य हो तो फिर आपके लिए प्रत्येक परिस्थिति गुरु की भूमिका में हो सकती है। जो सीखना चाहता है वो तो नदियों से, पक्षियों से, पशुओं से दिन रात के क्रम से सीख सकता है। अगर हम सीखने का भाव, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको उल्टी बुद्धि चलती है तो क्या करेगा कोई। सारे शराबियों को इकट्ठा कर लिया, एक गिलास में शराब भरी और उसमें कीड़े छोड़े तो कीड़े टुकड़े टुकड़ों में बट गए। कहने वाले ने कहा कि देखो शराब कितनी बुरी है, कीड़े डालते ही वो कीड़े मर गए। तो एक उठा, बोले पहले तो कभी कभी पीता था, अब रोज पीऊंगा क्योंकि ये सिद्ध हो गया कि इसके पीने से पेट के कीड़े तुरंत मर जाएंगे। तो कई ऐसी उल्टी खोपड़ी के होते हैं, मूर्ख हृदय ना चेत जो गुरु मिले विरंची सन। और कई बुरी परिस्थितियों से भी सीख जाते हैं। इतना सफल व्यापारी तुम कैसे बने? तेरा भाई इतना बड़ा शराबी बन गया। तो उसने कहा पिताजी पीते थे, माँ को मारते थे, हम लोग डर के मारे चारपाइयों के नीचे छिप जाते थे, घर में चूल्हा जलता नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं ऐसी जिंदगी कभी नहीं जीऊंगा जैसी मेरी बाप जीता। लेकिन वो छोटा बोला कि मैंने तो बाप को रात दिन पीते देखा, तो जो रात दिन देखूंगा वही तो सीखूंगा, इसीलिए मैं शराबी बन गया। दोनों भाइयों के लिए एक ही परिस्थिति थी, एक ने बुरी प्रेरणा ले ली और एक ने अच्छी प्रेरणा ले ली। चित्त प्रेरक हो जाए तो कहीं प्रेरक ढूंढना नहीं पड़ता, और प्रेरक अंतर्यामी बनकर बैठे। इसलिए ग्रहण करने की सामर्थ्य आनी चाहिए, हमारे पास सीखने की पात्रता आए। ये मत कहो कि मैं गुरु सच्चा ढूंढूं, ये देखो कि मैं शिष्य पूरा हो जाऊं। तो प्रकृति में चारों तरफ सीखने के लिए, फूलों से हम सीखते हैं, वो सुगंधी दुश्मन और शत्रु दोनों को ही देते हैं, अपना पराया नहीं देखते। सूरज सब पे बरसता है, नदी सबकी होती है, उदार मना होना है। तो प्रकृति को देखो, प्रकृति अपने को पत्थर मारने वाले को भी कुछ ना कुछ दे ही देती है। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। मैं अक्सर कहती हूँ प्यार करो पर प्यार ना मांगो, गैरों से क्या अपनों से भी सपनों का संसार ना मांगो। प्यार करो पर प्यार ना मांगो। तुम्हें दिखाई देती है ये बसी हुई बस्ती यारों की, धोखे में मत आ जाना, ये दुनिया है दुकानदारों की। व्यापारी से निश्चल मन का प्रेम भरा व्यवहार न मांगो, प्यार करो पर प्यार ना। जिसने जगत बनाया जगत में उसकी ही इच्छा चलती है। बात कभी की अलग, हमेशा दिल की गाल दाल नहीं गलती है। मुक्ति का उपाय खोजो, भुक्ति का भंडार न मांगो। प्यार करो पर प्यार न मांगो। जग को हरि का रूप समझकर मन में भाव भक्ति का भर लो। प्रभु की सत्ता सरित सिंधु सरित सा अपना अहम विसर्जित कर लो। छूट जाएगा रोना, अपने होने का अधिकार न मांगो। प्यार करो पर प्यार न मांगो। देखो फलदायी वृक्षों को कितने नम्र रहा करते हैं, देखो फलदायी वृक्षों को कितने नम्र रहा करते हैं। फल वाले भी होकर तन पर पत्थर का कठिन पहाड़ सहा करते हैं। सीखो उनसे स्नेह देकर बदले में सत्कार न मांगो। प्यार करो पर प्यार न मांगो। सोचो तनिक कामना अपनी जीवन के सुख दुख भरती, नहीं दूसरा दोषी, कोई आशा ही हमें निराश करती है। क्षण में छूट जाएगा ये जो विषयों से सुख का आधार स्थायी रूप से हम मांगते हैं। क्षण भंगुर विषयों से सुख का स्थायी आधार न मांगो। शिष्य बनो, सीखने की चाह रखो। और कभी कभी छोटा बच्चा भी सिखा देता है।
कभी कभी अगर सीखने चलो, नन्हे बच्चे भी कभी कभी ऐसी बात कह देते हैं जो अनुगमन करने का चित्त होता है। और सीखता वो है जो अपने अभिमान की पोटली बांध के भगवान के हाथों सौंप देता है, वो सीखता है। बहुत बार हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है, और भारतीयों को तो इसका भारी अभिमान है कि हमें तो सब पता है। पता सता कुछ नहीं है। अंतिम क्षण तक अपने जीवन के परिष्कार में हमें लगे रहना है। वो तो पाखंडी था, ऐसा मिल गया उसको गुरु पाखंडी, और कहा सुबह 4 बजे सारा माल घर का समेट के आ जाना मेरे पास। और वो घर वालों को बिना बताए पूरा घर का माल मत्ता लेके, तो वो साधु तो था नहीं, वो तो ठग था। उसने माल पकड़ा, उसको पेड़ से बांध दिया और बोले तेरे गुरु की आज्ञा है, कोई भी आए तेरी रस्सी खोल ले, खुलवाना मत। बंध गई वो। घर वालों ने देखा कि कहाँ गया सब माल, और घर वाली कहाँ गई। ढूंढने निकले तो जंगल में पेड़ पे बंधी थी। खोलने के लिए आगे, खबरदार मेरे गुरु का आदेश है, कोई रस्सी मत मेरी खोलना। सब बोले पागल हो गई हो क्या। एक दिन, अगली रात, अगला दिन, जो पास आता, खबरदार मेरे गुरु का आदेश है। आधी रात को चतुर्भुज रूप में नारायण प्रकट हो गए, उसकी रस्सी खोलने लगे। तो बोली खबरदार प्रभु, मेरे गुरु की आज्ञा है, रस्सी कोई नहीं खोलेगा। तो भगवान मुस्कुराए, वो तेरा गुरु वो तो ठग था, तेरा माल लेके चला गया। बोले प्रभु ऐसा मत बोलिए, वो ठग था या साधु था मुझे नहीं पता, पर उसी की कृपा से आपको वैकुंठ से नीचे उतर कर आना था। मैं धन्य हो गई। कदाचित अगर मिट्टी की मूर्ति में भी गुरु भावना कर ली जाए तो भी एकलव्य जैसों को अर्जुन से बड़ा धनुर्धर बना सकती है। इसलिए उस गुरु शिष्य की परंपरा को लांछित करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं।